लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। बेलानगर गांव का रहने वाला गरीब माधव अब अपनी मेहनत से एक अमीर व्यक्ति बन जाता है, लेकिन उसे इस बात की कोई घमंड नहीं रहती। रूपा भैया भाभी के घर से निकालने के बाद हम दोनों ने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से अब हम गरीब नहीं रहे। हमारे पास ऊपर वाले ने इतना दिया है कि अब हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों की कुछ मदद कर देता हूँ। और गांव में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हमारी मदद की जरूरत है। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी बात कही जी। ये तो बहुत अच्छा होगा कि हम किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाएं। आखिर ऊपर वाले ने हमें इतनी दौलत दी है तो उसका उपयोग अच्छे कामों में लगाएं, तभी तो उसका पुण्य मिलेगा ना। अच्छे कामों में देरी नहीं करनी चाहिए जी। आप जाइए और ज़रूरतमंदों को जो देना है वो दे आइए। उसी दिन माधव गांव चला आता है ताकि गांव में गरीबों की मदद कर सके और वह गांव-गांव घूमकर सभी की मदद करने लगता है। मेरा नाम माधव है और मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मैं भी पहले बहुत गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत से मैंने बहुत कुछ कमाया है और उनमें से कुछ पैसा मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। जो सरपंच जी को दे दिया हूँ वो आप सभी जरूरतमंदों को बांट देंगे। मैं कुछ सामान और खिलौने भी अपने साथ लाया हूँ। गांव में किसी को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा। मैं जहाँ तक हो सके उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। इसी तरह माधव गांव-गांव घूमकर सभी ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा किया करता था। ऐसा करने से उसे बहुत खुशी मिलती थी और उसकी इस खुशी से गांव वालों की बहुत मदद हो जाती थी। वक्त बीतता जाता है और फिर एक दिन माधव अपनी पत्नी से कहता है। रूपा, भैया भाभी से बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है और बच्चों की भी बहुत याद आ रही है। इसलिए मैं सोच रहा था तुम्हें सही लगी तो हम चलकर मिल आए। तुम्हें याद है रूपा वो दिन जिस दिन हम घर से निकले थे? बेचारी शिवानी कितना रो रही थी और शिवम भी कितना उदास था, लेकिन भी हम चले आए। वो लोग हमारे साथ आना चाहते थे लेकिन हम उसे नहीं ला पाए थे। इस बार भैया भाभी से कहकर हम दोनों बच्चों को कुछ दिन के लिए अपने पास ले आएंगे। जी, मुझे याद है बच्चे कितना उदास हो गए थे और शिफानी कितना रो भी रही थी हमारे साथ आने के लिए, लेकिन भाभी ने मना किया था ना, तो कैसे ले आती। इस बार भैया भाभी से पूछकर ले आएंगे दोनों बच्चों को। चलिए हम लोग आज ही चलते हैं। इतना कहकर माधव और रूपा अपने भाई के घर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर माधव को पता चलता है कि अब उसका भाई उस घर में नहीं रहता है। तुम मोहन के भाई हो? मोहन ने तो ये घर बेच दी है मुझसे। उसके बहुत कर्ज हो गए थे और बेचारा चुकता नहीं कर पा रहा था। कर्जदार परेशान कर रहे थे, इसलिए उसने ये घर मुझसे बेच दिया है। घर बेचने के बाद वो अपने ससुराल में जाके रह रहा था, लेकिन वहाँ लड़ाई झगड़ा होने के बाद पास के गांव में ही एक रूम किराए पर लेकर रह रहा है वो। उस व्यक्ति की बातें सुन माधव और रूपा बहुत उदास हो जाते हैं। अब माधव और रूपा दोनों को ढूंढने के लिए गांव-गांव तलाश करने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार मोहन का घर मिल ही जाता है। मोहन पास के ही गांव में एक छोटा सा रूम लेकर रह रहा होता है। मोहन राघव को अपने घर में देख बहुत खुश हो जाता है। अरे माधव, तुम यहाँ? तुम्हें किसने बताया मेरे घर का पता? आओ भाई बैठो, बहुत दिनों के बाद मिले हैं आज। बहुत खुशी हो रही है मुझे तुम्हें देखकर। आओ आओ बैठते हैं। अरे भैया, ये सब क्या हो गया? कैसे हुआ ये सब?
मैं घर गया था, वहाँ मुझे पता चला कि आपने घर बेच दिए। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो आपको घर बेचनी पड़ी? और इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा, इतना पराया कर दिया मुझे। ऐसी बात नहीं है माधव, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें ऐसी हाल में घर से निकाला कि तुम्हें तो खाने तक के लाले पड़े थे। ना तुम्हारे पास अपना ठिकाना था, ना कोई काम था। तो ऐसे में तुमसे मदद कैसे मांग सकता था मेरे भाई? तुम्हारे जाने के बाद ढाबे में ग्राहक ही आना बंद हो गए भाई। मैं क्या करता, घर के खर्च भी पुराने थे, बच्चों को पढ़ाना भी था। और ऊपर से शिवानी बहुत बीमार पड़ गई तुम लोगों के जाने के बाद। मेरे सर पे बहुत कर्ज हो गए थे, और कर्जदार भी मुझे परेशान करने लगे थे, और मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा था। घर बेचना पड़ा। घर बेचने के बाद सारे पैसे कर्ज वालों को चुकता करने में ही खत्म हो गई। अब हमारे पास ना ही पैसे थे, ना ही कोई व्यापार, और न सर छुपाने के लिए घर। जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, ऊपर वाले ने भी मेरे साथ वैसा ही कर दिया। कुछ दिन हम लोग राधा के घर पर रहे, लेकिन वहाँ भी बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसलिए मैंने वहाँ भी खाली कर दिया और गांव में एक रूम लेकर रहने लगा। माधव, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने अपनी माँ के सिखावे पढ़ावे में आकर तुम लोगों को घर से निकाल दिया था, लेकिन उसकी सज़ा हम लोगों को मिली। जैसा मैंने तुम लोगों के साथ किया, ऊपर वाले ने हमारे साथ भी वैसा सलूक किया। हमारा भी सब कुछ छीन गया और हम बेसहारा हो गए। तुम लोगों को घर से निकालने के बाद हम लोग एक पल के लिए भी खुश नहीं रह पाए हैं। हम लोग हमेशा चिंता में परेशान रहते थे। हमारी कर्ज बढ़ती गई, हमारे बच्चे बीमार रहने लगे, ढाबा भी डूब गया। हम कभी खुश नहीं रह पाए। तुम लोगों को दुख देकर हमें माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, और तुम्हारे भैया को भी ऐसा करने के लिए मैं ही कही थी। सबकी गुनाहगार मैं हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर राधा बहुत रोने लगती है। तभी रूपा उससे कहती है, भाभी आप रोइए नहीं, आपको अपनी गलती का पछतावा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ये रही बात घर की, तो ऊपर वाले ने हमें इतनी दौलत दी कि हम अब अपना घर वापस खरीद सकते हैं। हम फिर से वो घर खरीद लेंगे और सब कुछ हंसी खुशी से साथ साथ रहेंगे। और हमारा एक और घर है जो बहुत बड़ा है, वहाँ भी हम सब साथ रह सकते हैं। आप चिंता ना करें, हम सब पहले की तरह खुशी खुशी साथ रहा करेंगे। हाँ भैया भाभी, आप लोग चिंता ना करें। रूपा ठीक कह रही है, हम वो घर खरीद लेंगे और फिर से साथ साथ रहेंगे। देखिएगा, अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर परेशानी आई तो हम साथ निपटा लेंगे, लेकिन अलग नहीं होंगे। लेकिन भाई माधव, हमारे पास इतना पैसा आएगा कहाँ से जो हम वो घर वापस से खरीदेंगे? मैंने तो घर बेचकर सारे पैसे कर्ज तोड़ने में ही लगा दिए। मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है भाई। भैया आप चिंता ना करें, शायद आपको पता ना हो, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही पलट गई। मैं एक छोटे से ढाबे में काम करता था, वहाँ थोड़ी थोड़ी पैसे जमा कर अपने दोस्त के साथ मिलकर एक ढाबा खोला। ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा, फिर हमारा व्यापार बढ़ गया, और मेरा एक शहर में रेस्टोरेंट भी है जो बहुत अच्छा चलता है। किसी चीज की कमी नहीं है हमारी जिंदगी में। भैया हम कल ही जाकर वो घर खरीद लेंगे और वहीं रहेंगे। सब लोग मिलकर बातें कर ही रहे होते हैं कि दोनों बच्चे भी खेल कर वापस आ जाते हैं। अरे वाह, चाचा चाची आ गए हैं। चाची अब हम सब साथ रहेंगे और कहीं भी नहीं जाइएगा ना। हाँ शिवानी, मैं तुम लोगों को लेने के लिए आई हूँ। अब हम सब लोग साथ उसी घर में रहेंगे, खुशी खुशी जैसे पहले रहा करते थे। अगले ही दिन माधव और उसका भाई दोनों अपना घर वापस लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति वह घर वापस देने से मना कर देता है। फिर माधव उसे ज़्यादा पैसे देकर घर खरीद लेता है। अब दोबारा से सभी लोग उसी घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं।
कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।